राजधानी दिल्ली में आज किसान जंतर मंतर पर जुटने वाले हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि इस आयोजन को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं मिली है। कल शाम से ही दिल्ली के आसपास के किसान बॉर्डर पर इकट्ठा होने भी शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजगढ़ भोपाल रोड के टोल प्लाजा का है। यहाँ एक शख्स ने खुद को स्थानीय निवासी बताते हुए टोल देने से मना कर दिया। जब टोल प्लाजा की महिला कर्मचारी ने उससे आईडी प्रूफ दिखाने को कहा तो उसने महिला कर्मी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद महिला टोल कर्मी ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया और इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। बीच बचाव के लिए जब पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिससे आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। एसएचओ के सिर पर भी गंभीर चोट आई है। हमले के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। विवाद कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जब एक होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ये पूरी स्थिति पैदा हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के सबसे खास शार्प शूटर अनुज कनौजिया का मकान गिरा दिया गया है। यह अवैध मकान एक तालाब की जमीन पर बना हुआ था, जिसमें इन दिनों अनुज कनौजिया का भाई रह रहा था। जिस वक्त इस घर को गिराया जा रहा था उस वक्त प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अनुज कनौजिया मऊ का टॉप 10 अपराधी है और उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। दिल्ली में सांसदों के लिए बने अपार्टमेंट से गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर सुसाइड का शक जताया है। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर सांसदों के लिए अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। अपार्टमेंट्स में जाते हुए लड़की का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला। लड़की का नाम आयुषी बताया जा रहा है। वो सांसदों के अपार्टमेंट के पास बने धोबी घाट में रहती थी। पटना में गुस्साई भीड़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हमला बोल दिया। लोगों ने लाठी डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार गाड़ी में मौजूद नहीं थे। 7 अगस्त को एक बच्चा गायब हो गया था, जिसका शव कल मिला। इसके खिलाफ लोगों ने जमकर सड़क पर विरोध किया। जाम में जब सीएम का काफिला फंसा तो उस पर हमला कर दिया गया। इस पूरे मामले में 13 लोगों को पकड़ लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। दरअसल कमला नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव चल रहे थे। चुनावों के लिए कैंपेनिंग की प्रक्रिया चल रही थी और इसी दौरान छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। उनमें गर्मागर्म बहस हुई और धक्का मुक्की होने लगी। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस बल को वहां पर मौके पर पहुंचना पड़ा और साथ ही बल का भी प्रयोग करना पड़ा। जयपुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल पार्टी पर छापेमारी की। ये छापेमारी एक फार्म हाउस में की गई और जुआ खेल रहे कुल 83 लोगों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार लोगों में एक इंस्पेक्टर, तहसीलदार और एक प्रोफेसर भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग राजस्थान से बाहर के हैं। पुलिस ने कैसीनो की 5 मशीनें, 22 लग्जरी गाड़ियां और करीब 23 लाख रुपए बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोगों ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जिसमें गायें भरी हुई थी। जंगल में गायों को नीचे उतारा जा रहा था। लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि सद्दाम नाम का तस्कर लोगों के हत्थे चढ़ गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने गार्ड के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने वाली महिला को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया है। महिला का नाम भाव्या रॉय है। नोएडा के सेक्टर 128 के जेपी विश टाउन में रहने वाली ये महिला सोसाइटी के गार्ड को भद्दी गालियां देते हुए कैमरे में कैप्चर हुई। बताया जा रहा है कि गार्ड ने गेट खोलने में देरी की तो महिला ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षण सभा ने शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन हुआ। कई लोगों ने तलवारें म्यार से निकाली और तलवारों को लहराया। शोभा यात्रा में ये लोग शामिल थे। शोभा यात्रा में कई जगह फूलों की बारिश भी हुई। इसमें पूरे विदर्भ के लोगों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की मुलाकात हुई। दोनों ने एक साथ डिनर भी किया और इस मुलाकात की तस्वीरों में अमित शाह ने जैसे ही अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया, वैसे ही ये तस्वीरें वायरल होने लगी और तेलंगाना की राजनीति को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जाने लगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क पर जा रही गाड़ी पर पहाड़ से एक बोल्डर आ गिरा, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल फिलहाल उपचार के लिए पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई है। लैंडस्लाइड से कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद हो गया है, जिसको खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। मलबे की वजह से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और राज्य में 300 से ज्यादा सड़कें बंद है।
देहरादून के मालदेवता इलाके में एसडीआरएफ ने दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया। मालदेवता इलाके में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए थे, लेकिन अचानक तेज बारिश और लैंडस्लाइड की स्थिति वहां देखने को मिली, जिससे हालात बिगड़ गए और बाढ़ की वजह से कई होटलों के अंदर मलबा और पानी घुस गया। टूरिस्ट को जंगलों में शरण तक लेनी पड़ी। एसडीआरएफ ने अब सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहादुरी का काम किया। कोस्ट गार्ड ने एक टापू में 3 दिन से फंसे 8 श्रीलंकाई लोगों को रेस्क्यू किया। इन 8 लोगों में से 4 बच्चे भी थे। ये लोग धनुषकोडी के एक टापू में घूमने गए हुए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहां पर फंस गए। कोस्ट गार्ड के जवानों ने होवरक्राफ्ट की मदद से सभी 8 लोगों की जान बचा ली। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरे मैसेज जाने के बाद शहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मैसेज में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी कर दी गई और बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। गेटवे ऑफ इंडिया के बंद होने से हजारों टूरिस्ट अब निराश हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। 8 साल का बच्चा 18 अगस्त से गायब था। बच्चे के चाचा ने ही बच्चे की हत्या कर दी। यह हत्या पारिवारिक रंजिश की वजह से की गई। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोलपाड़ा में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बताया यह जा रहा है कि दोनों आतंकवादी अलकायदा और अंसरारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी से जुड़े हुए हैं। गोलपाड़ा के एसपी ने कहा है कि उन्होंने जिले में स्लीपर सेल की भर्ती के लिए AQIS के सदस्य होने की बात कबूल की है। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। ये झड़प नगर निगम चुनाव की वोटिंग के दौरान हुई। आसनसोल के मतदान केंद्र पर दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरोई ने टीएमसी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया। कहा टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।